हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, और उसके लिए हमारे पास काफ़ी समय भी है। और इसी का फ़ायदा उठाकर दोस्तों हम क्या है अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसी को ध्यान में रख के दोस्तों हमने क्या है एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों हम क्या क्या कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को कवर करेंगे, उत्तर प्रदेश एसआई के एग्ज़ाम को कवर करेंगे दोस्तों, आरपीएफ की हम बात करेंगे दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल को कवर करेंगे। और किसको कवर करेंगे दोस्तों, आरपीएफ एसआई को कवर करेंगे। यानी इन चारों वैकेंसियों को दोस्तों क्या है हम इस बैच के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन दोस्तों वो क्या है फेक नोटिफिकेशन था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, 2 महीने बाद नहीं तो दोस्तों 6 महीने बाद आएंगी, वैकेंसी तो ज़रूर आएंगी। तो इसीलिए हम पहले से ही क्या है उसके लिए तैयार रहें, अच्छी तैयारी बना सकें दोस्तों, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए हम क्या है प्रैक्टिस सेट करवा सकें। उसी को ध्यान में रखकर दोस्तों हमने क्या है बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको क्या है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बिल्कुल दोस्तों। इसमें दोस्तों हम जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उठाएंगे, जो भी सब्जेक्ट उठाएंगे बिल्कुल शुरुआत से हम कराएंगे। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम जीएस पढ़ाएंगे, और जीएस में हमारा सबसे पहले हम पढ़ाएंगे संविधान। यानी अगर हम संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान क्या है ये आपको बताया जाएगा। संविधान है क्या, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, इसके जनक किसको कहा जाता है, संविधान को किसने लिखा है, मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था, किस शैली में लिखा गया था, कितना टाइम लगा था संविधान बनाने में, ये सारी बातें हम क्या है कवर करने वाले संविधान के। अगर हम संविधान की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले संविधान की क्या पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे हम। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। क्या संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों संविधान का निर्माण पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। यानी भारत का जो संविधान था दोस्तों, उसका निर्माण किस तरह से किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा ने किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया था, संविधान सभा में कितनी समितियां थी, किस समिति का अध्यक्ष कौन था, इन सारी बातों पर दोस्तों चर्चा करेंगे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, कितने दिनों में संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, संविधान को कब लागू किया गया था दोस्तों, इन सारी बातों पर क्या है हम चर्चा करने वाले हैं। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, इन सारी बातों पर क्या है दोस्तों विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम किसको पढ़ेंगे दोस्तों, संविधान की पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। दूसरा हम किसको पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। तीसरे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम, संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, संविधान की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं दोस्तों संविधान की, विशेषताओं के बारे में देखेंगे दोस्तों। यानी भारत का जो संविधान है कैसा संविधान है दोस्तों, संघात्मक संविधान है, एकात्मक संविधान है, कठोर संविधान है दोस्तों, या लचीला संविधान है, इस पर हम क्या बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों, किस प्रकार का संविधान है, यानी लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में कितने भाग है दोस्तों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और कितनी अनुसूचियां हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। मूल संविधान में क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे, कितने भाग थे दोस्तों, कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। और वर्तमान संविधान की हम बात करेंगे, वर्तमान संविधान में क्या क्या प्रावधान क्या है नए जोड़े गए हैं, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हम संविधान के अंतर्गत और क्या क्या पढ़ेंगे, संविधान के अंतर्गत हम और क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों हम दर्शन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, दर्शन को पढ़ेंगे दोस्तों, दर्शन को पढ़ेंगे संविधान के। सरकार को पढ़ेंगे दोस्तों, किसको पढ़ेंगे, सरकार को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे दोस्तों संविधान के अंतर्गत, अन्य प्रावधानों को पढ़ेंगे, अन्य प्रावधानों को पढ़ेंगे। क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों, यानी सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को देखेंगे,
फिर संविधान के निर्माण को देखेंगे दोस्तों, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उन पर हम बात करेंगे, संविधान बाद क्या है दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम संविधान को पढ़ेंगे। संविधान को हम 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। यानी पहले हम दर्शन की बात करेंगे दोस्तों। दर्शन के अंतर्गत हमारा क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, प्रस्तावना को पढ़ेंगे। और किसे पढ़ेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दर्शन के अंतर्गत और क्या क्या पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे दोस्तों, निर्देशक तत्व पढ़ेंगे दोस्तों। और क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। यानी अगर हम संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान को हम क्या है 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हम दर्शन पढ़ेंगे दोस्तों। दर्शन के अंतर्गत हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस तरह से क्या है, इस पर दोस्तों विवाद भी चला था कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। उन सारी केसों को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या क्या प्रस्तावना में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं उनको हम बात करेंगे दोस्तों। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है, कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान कर रखा है प्रस्तावना में, उन सारी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकारों की हम बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर रखा उस पर चर्चा करेंगे। किस देश से इस प्रावधान को लिया गया उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले किस देश में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, हमारे संविधान में किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए थे, वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हालांकि भारतीय संविधान का ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है और भाग 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इन सारी बातों पर हम क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर बात करेंगे दोस्तों। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य को कल्याणकारी बनाते हैं दोस्तों। यानी ऐसी अपेक्षाएं की जाती है राज्य से कि राज्य जब भी नीतियां बनाएगा दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखेगा, यानी जिनका उल्लेख क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो इन सारी बातों पर हम क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे, मूल संविधान में क्या क्या प्रावधान कर रखा था उस पर तो चर्चा करेंगे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया उस पर चर्चा करेंगे। किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी सारी बातों पर हम क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कई बार क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट यहां से भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के दर्शन की झलक भारत के संविधान में आपको कहां-कहां देखने को मिलती है। यानी डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के दर्शन की झलक आपको कहां-कहां देखने को मिलती है। तो ऑप्शन में होता है प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इस तरह के ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो उसमें दे रखा होता कूट के माध्यम से ABCD इस तरह से, या फिर ये चारों क्या है सही, इस तरह के क्या है प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कई बार यहां से डायरेक्टली क्या है क्वेश्चन उठा लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम सरकार के गठन की बात करेंगे। सरकार की बात करेंगे दोस्तों, किसकी, सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार को भी हम क्या है 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हमारा आ जाएगा कार्यपालिका को पढ़ेंगे, कार्यपालिका को पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा विधायिका को पढ़ेंगे, विधायिका को पढ़ेंगे। तीसरा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, न्यायपालिका को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, न्यायपालिका को पढ़ेंगे। अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं दोस्तों, इसको भी 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हमारे केंद्र की दोस्तों कार्यपालिका होती है, किसकी, केंद्र की होती है, और दूसरी हमारी किसकी होती है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका होती है। यानी केंद्र की कार्यपालिका होती है एक हमारा, दूसरा हमारा क्या है राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों हम किसको पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। किसको, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम किसको पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। किसको, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। यानी जो केंद्र की कार्यपालिका है दोस्तों उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति आता है हमारा, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री, और क्या आता है हमारा, मंत्रिपरिषद।
मंत्रिपरिषद को हम पढ़ेंगे। और क्या आता है दोस्तों, महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी अगर हम सरकार की बात करते हैं तो दोस्तों उसके अंतर्गत कार्यपालिका को पढ़ेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका हम अलग पढ़ेंगे दोस्तों, और राज्य की कार्यपालिका अलग पढ़ेंगे। केंद्र की कार्यपालिका में दोस्तों केंद्र को पढ़ेंगे हम, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे दोस्तों, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को पढ़ेंगे। जबकि राज्य की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे केंद्र में हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे वैसे ही राज्य में किसको पढ़ेंगे, राज्यपाल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, राज्यपाल को पढ़ेंगे। केंद्र में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कर दिया गया दोस्तों है, लेकिन राज्य में उपराज्यपाल पद का प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे केंद्र में हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे वैसे ही राज्य में हम किसको पढ़ेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। किसको, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वैसे ही राज्य में क्या है, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद होती है तो मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों केंद्र में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है दोस्तों। एडवोकेट जनरल होता है तो एडवोकेट जनरल को पढ़ेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका के प्रावधान को पढ़ेंगे, केंद्र को अलग पढ़ेंगे दोस्तों, और हम क्या है, राज्य को अलग पढ़ेंगे। इसके बाद विधायिका की अगर हम बात करते हैं, इसको भी दोस्तों दो पार्टों में पढ़ेंगे हम। क्या है, एक होता है हमारे केंद्र की विधायिका और दूसरा क्या होता है दोस्तों, राज्य की विधायिका होती है। राज्य की विधायिका होती है। केंद्र में हमारा दोस्तों क्या आ जाता है, संसद आ जाती है। क्या आ जाती है, संसद आ जाती है। और राज्य में हमारा क्या आता है दोस्तों, राज्य विधानमंडल आ जाता है। यानी हम किसकी बात करेंगे, राज्य विधानमंडल की बात करेंगे। ये जो संसद है दोस्तों, इसके दो अंग होते हैं। एक हमारा होता है राज्यसभा, तो हम राज्यसभा को पढ़ेंगे, और एक हमारा होता है क्या है, लोकसभा, तो हम क्या है, लोकसभा की बात करेंगे। यानी हम विधायिका के अंतर्गत केंद्र और राज्य को पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे दोस्तों। केंद्र में हमारा संसद आ जाती है, इसमें हम राज्यसभा को पढ़ेंगे, और क्या है, लोकसभा को पढ़ेंगे। राज्य के अंतर्गत दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, 2 सदन वाली विधानमंडल है दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है, 1 सदन वाली क्या है, विधानमंडल है। तो इसके अंतर्गत हम क्या है, विधान परिषद को पढ़ेंगे दोस्तों। किसको पढ़ेंगे, विधान परिषद को पढ़ेंगे। और किसको पढ़ेंगे दोस्तों, विधानसभा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, विधानसभा को पढ़ेंगे। यानी विधायिका के अंतर्गत हम केंद्र की अलग पढ़ेंगे, राज्य की अलग। केंद्र में संसद आ जाएगा, संसद के अंतर्गत हमारे राज्यसभा को पढ़ेंगे, लोकसभा को पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र में हमारी संसद होती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों क्या है, राज्य में हमारा विधानमंडल होता है। कहीं पर दोस्तों किस राज्य में क्या है, 1 सदन वाला होता है, और कुछ राज्यों में दोस्तों 2 सदन वाला क्या है, विधानमंडल होता है। तो हम क्या है, विधान परिषद को पढ़ेंगे, और क्या है, विधानसभा को। यानी जैसे हम राज्यसभा को पढ़ेंगे वैसे विधान परिषद को पढ़ेंगे, और जैसे हम केंद्र में लोकसभा को पढ़ेंगे दोस्तों, वैसे ही राज्य में हम क्या है, विधानसभा को पढ़ेंगे। न्यायपालिका के अंतर्गत दोस्तों हम इसको भी क्या है, 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हमारा क्या है, केंद्र को पढ़ेंगे हम, और दूसरा किसको पढ़ेंगे दोस्तों, राज्य को पढ़ेंगे। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो दोस्तों केंद्र में हमारा क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, यानी उच्चतम न्यायालय को पढ़ेंगे हम। और राज्य के अंतर्गत हमारा क्या आता है दोस्तों, हाई कोर्ट आ जाता है, यानी उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा क्या है, संविधान क्या है, हम कवर करते हुए चलेंगे। अन्य प्रावधान की बात करते हैं दोस्तों। अन्य की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अन्य प्रावधान में क्या क्या पढ़ेंगे, अन्य प्रावधान में हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। अन्य की बात करते हैं दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे दोस्तों। नागरिकता को पढ़ेंगे दोस्तों हम। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप है, ये डुअल सिटीजनशिप है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है,
ये सारे प्रावधान हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अन्य प्रावधानों के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, केंद्र व राज्यों के बीच हम संबंध पढ़ेंगे दोस्तों। और क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ेंगे। यानी इसके अंतर्गत हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे दोस्तों, नागरिकता के प्रावधान को पढ़ेंगे, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध को पढ़ेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ेंगे, जैसे दोस्तों निर्वाचन आयोग है दोस्तों, वित्त आयोग है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों, पंचायतों की हम बात करेंगे दोस्तों, नगर पालिकाओं की हम बात करेंगे। यानी संविधान में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सारी बातों पर दोस्तों क्या है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, यानी अगर हम बात करते हैं तो संवैधानिक दोस्तों पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि की हम बात करेंगे। ये जो दोस्तों संवैधानिक पृष्ठभूमि है, इसको भी हम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, पहला आ जाएगा हमारा, पहला क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम कंपनी का शासन पढ़ेंगे। कंपनी का शासन पढ़ेंगे। और ये कब से कब तक पढ़ेंगे दोस्तों, ये पढ़ेंगे हम 1773 से 1858 तक पढ़ेंगे। यानी कि ये जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दोस्तों, इसको भी हम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हमारा आ जाएगा कंपनी का शासन आ जाएगा, जिसका कार्यकाल 1773 से लेकर 1858 तक चलेगा दोस्तों। यानी 1857 की जो क्रांति होती है दोस्तों, उसके बाद क्या है, भारत में ताज का शासन आ जाता है, क्राउन का शासन आ जाता है। तो फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों, दूसरा पढ़ेंगे ताज का शासन। ताज का शासन पढ़ेंगे दोस्तों। और ये कब से कब तक, ये दोस्तों 1858 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता है दोस्तों, तब तक भारत पर किसका शासन रहता है, ताज का शासन रहता है, क्राउन का शासन रहता है। तो ये क्या है, जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है दोस्तों, उसको भी हम क्या है, दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक कंपनी का शासन पढ़ेंगे, जिसका कार्यकाल 1773 से लेकर 1858 तक रहता है। उसके बाद क्या है, महारानी एलिजाबेथ के क्या है, हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, ताज का शासन कहते हैं। तो ये 1858 से क्या है, 1947 तक पूरा क्या है, इसका कार्यकाल चलता है। 1947 के बाद दोस्तों हमारा देश आज़ाद हो जाता है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या है, आज़ाद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों संविधान हमारा क्या है, लागू कर दिया जाता है। यानी कि 47 में आज़ाद होता है, 46 में संविधान सभा का गठन किया जाता है, और धीरे धीरे क्या है, भारतीय संविधान का क्या है, निर्माण होने लगता है। जो कि भारतीय संविधान को क्या है, 50 में लागू किया गया था। यानी 1950 में भारतीय संविधान को क्या है, लागू कर दिया गया था। तो कंपनी के शासन को हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा पढ़ेंगे हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यानी 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पारित किया गया था, वो क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाया था। इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम,
साथ में आ जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 1853 का चार्टर्ड एक्ट, यानी कि चार्टर्ड एक्ट की श्रृंखला में दोस्तों क्या है, अंतिम एक्ट पढ़ेंगे हम कौन सा? 1853 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या है, हम पूरे का पूरा क्या है दोस्तों, कंपनी के शासन को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। किस तरह से क्या है, कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने का काम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था। उसके बाद जो दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पारित किया गया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, 1793 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, 1813 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, 1833 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद 1853 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। ताज के शासन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम? 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, या दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दोस्तों 1909 का भारत परिषद अधिनियम है दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार को पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। इसको अन्य नाम से दोस्तों क्या जाना जाता है, यानी एक अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस दोस्तों? ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसको मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 1935 को पढ़ेंगे हम। 1935 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम को पढ़ेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों संविधान की, तो किस तरह से क्या है, हम भारत के संविधान को पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पृष्ठभूमि की बात करेंगे दोस्तों, यानी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, सारे एक्टों को पढ़ेंगे दोस्तों, जो संविधान की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण है। ये जहां से क्या है दोस्तों, संविधान से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी बातों पर क्या है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। संविधान का निर्माण पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ था उस बात पर चर्चा करेंगे। संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद संविधान को हमने 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। दर्शन को पढ़ेंगे, यानी भारतीय संविधान के दर्शन की झलक कहाँ कहाँ देखने को मिल जाती है। प्रस्तावना को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। सरकार की हम बात करते हैं दोस्तों, तो सरकार को भी हमने क्या है 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया था दोस्तों। कार्यपालिका को पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, और कार्यपालिका को 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी केंद्र की कार्यपालिका को अलग पढ़ेंगे दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका को अलग पढ़ेंगे। तो केंद्र में हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ जाएगा, मंत्रिपरिषद और क्या है महान्यायवादी को पढ़ेंगे। ठीक जिस प्रकार केंद्र को पढ़ेंगे दोस्तों, उसी प्रकार हम क्या है राज्य को पढ़ेंगे। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और जैसे केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है ठीक उसी प्रकार दोस्तों राज्य में
में राज्य मंत्रिपरिषद होती है। जैसे दोस्तों केंद्र में महान्यायवादी होता है, वैसे ही केंद्र में क्या होता है दोस्तों, महाअधिवक्ता होता है। इसके बाद विधायिका को पढ़ेंगे दोस्तों। विधायिका के अंतर्गत हमारा केंद्र की अलग विधायिका पढ़ेंगे और राज्य की क्या है, अलग विधायिका को पढ़ेंगे। केंद्र के अंतर्गत हमारा संसद आ जाएगा दोस्तों। संसद को क्या है, हम संसद के दोनों भागों को पढ़ेंगे, एक राज्यसभा और दूसरा क्या है हमारा लोकसभा आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जैसे केंद्र में संसद होती है, राज्य में क्या है, विधानमंडल होती है। तो विधानमंडल के दोनों सदनों को पढ़ेंगे, विधान परिषद को भी पढ़ेंगे और क्या है, विधान सभा को भी पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों न्यायपालिका को पढ़ेंगे। न्यायपालिका को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था हमने, केंद्र की न्यायपालिका अलग पढ़ेंगे और राज्य की क्या है, न्यायपालिका को अलग पढ़ेंगे। यानी केंद्र में हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों। जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है दोस्तों, उच्च न्यायालय होता है। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अन्य प्रावधानों को पढ़ेंगे। अन्य प्रावधान हमारे क्या क्या थे दोस्तों, अन्य प्रावधानों के अंतर्गत हमारा, अन्य प्रावधानों के अंतर्गत हमारा दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र आ जाएगा। नागरिकता को पढ़ेंगे दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक इसका प्रावधान कर रखा है, कितने अनुच्छेदों में कर रखा है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान कर रखा है, वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। यानी किस तरह से भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, किस तरह से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, सारी बातों पर क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध की बात करेंगे दोस्तों। संवैधानिक संस्थाओं की बात करेंगे। संवैधानिक क्या है, संस्थाओं की बात करेंगे दोस्तों हम। इसके बाद दोस्तों संवैधानिक पृष्ठभूमि को हम इस तरह से पढ़ेंगे, यानी कंपनी के शासन को अलग पढ़ेंगे दोस्तों और ताज के शासन को बिल्कुल क्या है, अलग पढ़ेंगे। कंपनी के शासन के अंतर्गत दोस्तों हम ये सारे एक्ट पढ़ेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे दोस्तों, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे और 1793 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, 1813 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, 1833 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, 1853 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ताज का शासन है दोस्तों। ताज के शासन के अंदर 1858 भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे, 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे दोस्तों और 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। 1909 का दोस्तों क्या है, मार्लियामेंटो सुधार पढ़ेंगे या भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे दोस्तों। 1919 का क्या है, भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे या इसको किस अन्य नाम से जाना था, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1919 का क्या है हम दोस्तों, भारत शासन अधिनियम या क्या है, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको पढ़ेंगे दोस्तों। 1935 को पढ़ेंगे हम भारत शासन अधिनियम को और इसके बाद क्या है जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है दोस्तों 1947, यानी कि हम 1947 की बात करेंगे। तो इस तरह से क्या है हम दोस्तों पूरे के पूरे संविधान को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और दोस्तों ये आपके लिए मोर देन होगा, इनफ होगा दोस्तों। ये किसके लिए, यूपी के लिए होगा दोस्तों, यूपीएसआई के लिए होगा दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और आरपीएफ एसआई के लिए। तो दोस्तों अभी से ही जी जान लगा दीजिएगा, अभी से ही जी जान लगा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम दोस्तों निकल रहा है। आप ये मत वेट कीजिएगा कि अभी तो 6 महीने है री एग्जाम होने में तो कर लेंगे दोस्तों। यानी अभी से लग जाइएगा, पूरी मेहनत के साथ लग जाइए, पूरी शिद्दत के साथ लग जाइएगा। जिस तरह से दोस्तों टीचरों का योगदान रहा है एग्जाम को कैंसिल कराने में, खासकर विवेक सर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या है मेहनत करी है इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए। तो दोस्तों उन्होंने आपको ऐसा गोल्डन चांस दिया है ताकि आप दोबारा एग्जाम में क्या है बैठ सको, दोबारा एग्जाम को दे सको। तो मैं उन सभी टीचरों को दोस्तों दिल से सैल्यूट करता हूं जिन्होंने री एग्जाम कराने में दोस्तों अहम भूमिका निभाई है। खासकर विवेक सर की अगर मैं बात करता हूं, नवीन सर की बात करता हूं या और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं दोस्तों, मारूफ सर की बात करता हूं, ऐसे बहुत सारे टीचर रहे हैं दोस्तों जिनका मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या है दिल जान से एकदम मेहनत करके क्या है आपके लिए दोस्तों खून पसीना एक कर दिया था। यानी आपने देखा भी होगा दोस्तों किस तरह से हालात कितने नाजुक हो गए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में भी वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। तो आपका भी कर्तव्य बनता है दोस्तों, ये ड्यूटीज़ आपकी है दोस्तों, आप भी उनके साथ क्या है कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। मैं तो यही कहूँगा आपसे दोस्तों, बाकी आप खुद जानते हैं दोस्तों। इस समय विवेक सर बुलाया भी जा रहा है कि एसटीएफ बुला रही है, कभी कोई बुला रहा है, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आप क्या है बिल्कुल बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर से बेहतर बनाए रखिएगा दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की क्या है कोशिश में रहिएगा और यही प्रयास आपको क्या है एक दिन क्या है आपकी कामयाबी की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।